Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to types of propensities to save. Previous videos में हमने चर्चा की सेविंग फंक्शन की और आज हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मींस एपीएस. Marginal propensity to save, APS. What is average propensity to save? APS means it is that fraction of income which is saved. It is that fraction of income which is saved. Income का एक ऐसा पार्ट जिसको हम लोग सेव कर लेते हैं called as APS. Suppose that income 100 है, इनकम 300 तो 20 सेव कर रहे हैं, इनकम 400 तो 40 सेव कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन करेंगे. इनकम जो होती है उसमें कुछ अमाउंट का कंजम्पशन कर लेंगे, जो बचेगा उसको सेविंग कर लेंगे. सेविंग फंक्शन बताता है इट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ इनकम विच इज सेव, यानी एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई. हाउ टू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? तो हम लोग एक शेड्यूल लेकर के आते हैं. मैंने इनकम रखी है, इनकम के कॉलम में फिर सेविंग एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई. इनकम 0, 100, 200, 300, 400. इनकम माइनस 40 माइनस 20, 0 प्लस 20 प्लस 40. लगातार मैं एक ही टेबल लेकर के आ रहा हूं. सारी चीजें ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में क्लियर है. अब एपीएस फाइंड करेंगे तो एस अपॉन वाई कैसे फाइंड करेंगे? 20 बाई 100, 0.20, फिर 0 आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा. ये सब डिवाइड कर लेंगे. इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. कह रहा है कि एपीएस कैन बी 0. ये देखिए एपीएस 0 है. सेकंड, एपीएस कैन नेवर बी 1. एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता है, न मोर देन 1 हो सकता है. ठीक है. एपीएस राइजेस विद राइज इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीएस भी राइज होगा. एपीएस बढ़ रहा है और आप इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है और एपीएस भी इंक्रीज हो रहा है. तो एपीएस कहता है कि एपीएस राइजेस विद राइज इन इनकम. जैसे जैसे इनकम राइज होगी एपीएस भी राइज होगा. ये था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एपीएस. अब बात कर लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस की बात करें तो कह रहा है इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम. टोटल इनकम में जो चेंज आता है उसकी वजह सेविंग में जो चेंज आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एमपीएस के नाम से जानेंगे. और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम. कैसे इसको समझेंगे? तो इनकम सेविंग वही सेम, चेंज इन वाई. वाई में कितना इनकम पे चेंज आ रहा है? 100 का चेंज आ रहा है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम. सेविंग पे कितना चेंज आ रहा है? 20 का चेंज एट एवरी लेवल ऑफ सेविंग्स. एमपीएस क्या कहता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी 20 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100. तो सब में कितना आ जाएगा? 0.20. एमपीएस ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 to 1 होता है. और एक फार्मूला मैंने बताया था यहां पर बता दे रहा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है. अब अगर इसमें से आपको एमपीसी एमपीएस कुछ भी फाइंड करना तो 1 से माइनस करा सकते हैं. इसी तरीके से यहां पर एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है. इस चीज को समझना, ये बेसिक फार्मूले हैं. ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग एपीएस और एमपीएस को समझेंगे. और थैंक यू.